दोस्तों आज भी मेरे पास टेक वर्ल्ड से काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक न्यूज़ हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। पहला अपडेट आ रहा है पोको की तरफ से। पोको का X7 बताया जा रहा है जून महीने में ही इंडिया में आने वाला है और अभी कंपनी ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि कौन सी डेट में लॉन्च होगा, बट स्मार्ट ट्रिक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 से 19 जून को ये ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च हो सकता है। यानी कि ग्लोबली भी 17 से 19 जून के बीच में, या तो 17 होगी या 18 या 19 इन डेट्स पे, या तो इन डेट्स पे ये ग्लोबली लॉन्च होगा और उसी के साथ इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। ठीक है, अभी हालांकि ब्रांड ने कंफर्म नहीं किया है अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं, लेकिन उससे पहले बता दूं चाइना के अंदर Redmi Turbo 4 Pro के नाम से लॉन्च हुआ है और बताया जा रहा है उसी को रीब्रांड करके कंपनी इंडिया में ग्लोबली पोको X7 के नाम से बेचने वाली है। इसके अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, एक OLED डिस्प्ले आपको दी जाएगी, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है और इसी के साथ में आपको 7550 mAh की बड़ी बैटरी और 90 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से स्पेक्स हैं। हालांकि बैटरी की मैं बात करूँ तो वो सबसे अलग है भाई, 7550 सच्ची में मतलब लगभग 8000 के आसपास की बैटरी है, तो मज़ा ही आ जाएगा और 90 वोट की फास्ट चार्जिंग। लेकिन मेरा कहना इतना है कि इसके अंदर अगर 120 वोट की फास्ट चार्जिंग की तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बैटरी जब बड़ी होती है तो चार्ज होने में टाइम लगता है, लेकिन 90 वोट भी स्टिल ओके है। आप थोड़ा सा वेट करते हैं इस चीज़ का, जैसे ही लॉन्च डेट कंफर्म होगी आपको चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी पोको X7 की, डिज़ाइन की, एक्सपेक्टेड प्राइस की और सब चीज़ की। तो टेंशन ना लो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और नेक्स्ट अपडेट है एप्पल की तरफ से। तो आईफोन 17 सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाली है सितंबर के अंदर और इस बार बताया जा रहा है 4 आईफोन्स लॉन्च होंगे, आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। अब इस पर बताया जा रहा है कि प्रो मोशन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में ये आने वाला है। प्रो मोशन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से होगा क्या कि आपका जो आईफोन है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वो होने वाला है। अडेप्टिव का मतलब ये होता है कि आपके फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन सिर्फ 60 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट करती है, तो जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज पे काम करेगा। मान लीजिए आप किसी गेम के अंदर गए या फिर किसी ऐसी ऐप के अंदर गए जो कि 120 FPS का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। उसको बोलते हैं एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। तो बताया जा रहा प्रोमोशन टेक्नोलॉजी के साथ में ये आने वाला है जो कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, लेकिन ये सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए है, यानी कि आईफोन 17 और आईफोन 17 एयर के अंदर प्रोमोशन टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, यानी कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अभी तक के इतने लीक्स हैं, बाकी थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे जैसे हम सितंबर के, तो आपको बाकी स्पेक्स सब मिलेंगे, सारे लीक्स मिलेंगे और लगभग कंफर्म मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वीवो की तरफ से। वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T4 अल्ट्रा फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है 11 जून को। ब्रांड ने इसकी लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया कि हम 11 जून को दोपहर 12 बजे इसको इंडिया में लॉन्च कर देंगे। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं तो MediaTek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर के साथ में ये आने वाला है और ये स्मार्टफोन अंडर 35,000 आएगा और इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये जो सेगमेंट है एक्चुअली 30 से 35 हज़ार के बीच का, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में फ़ोन है लेकिन उतने मज़ेदार, मतलब ये तो जो फ़ोन मज़ेदार भी थोड़े पुराने हो चुके हैं। मुझे लगता है ब्रांड्स को ज़रूरत है 30 से 35 हज़ार का जो सेगमेंट है इसके बीच में फ़ोन लॉन्च करने की, क्योंकि इनके बीच में फ़ोन या तो है नहीं है, अगर अच्छे भी है तो थोड़े पुराने या फिर सॉफ्टवेयर वर्जन पुराना मिलता है 14 वगैरह। तो अभी नए फ़ोन 30 से 35 अगर हज़ार के बीच में आएंगे तो आई थिंक अच्छा होगा लोगों के लिए और ब्रांड्स के लिए भी, क्योंकि लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे 30 से 35 हज़ार के बीच में। आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। हाँ, वीवो T4 अल्ट्रा की वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आने वाली है, क्योंकि 11 जून को लॉन्च होगा तो उससे पहले वीडियो आ जाएगी, बहुत जल्द आने वाली। सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपको इसका डिज़ाइन, लीक स्पेक्स, एक्सपेक्टेड प्राइस सब कुछ बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। पर्सनली मुझे अपडेट काफ़ी भयंकर लगा, काफ़ी मस्त लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। व्हाट्सएप में अब आप सिग्नल की तरह या फिर टेलीग्राम की तरह यूज़र नेम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से। ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से बात करनी है व्हाट्सएप पे, अब लेकिन वो इतना मुझे खास जानता नहीं, रही मुझे उसके साथ अपना नंबर शेयर करना बस, पर मुझे बात करनी है, कुछ भी काम है, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ सेंड करनी है, लोकेशन वगैरह कुछ भी होता है ना, कई बार हम सेंड करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, बट हमें नंबर देना नहीं होता उस आदमी को। तो हम क्या करें, अगर हमें उससे कॉन्टैक्ट करना है या फिर हमें उसको अपनी कुछ चीज़ देनी है तो हम उसको यूज़र नेम दे सकते हैं नंबर की जगह। एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको जैसे कि इंस्टाग्राम पे मिलता है या फिर आप टेलीग्राम वगैरह पे भी चूज़ करते हैं, अपना एक व्हाट्सअप पे यूज़र नेम बना लीजिए। उसके बाद वो यूज़र नेम उस पर्सन को शेयर कर दीजिए, वो जैसे सर्च करेगा आपका नाम आ जाएगा व्हाट्सअप के चैट में और फिर वो उसको आपको मैसेज कर सकता है।
सिंपल सी लैंग्वेज में यही है, क्योंकि उसके अंदर एक ऑप्शन भी आएगा जब ये फीचर आ जाएगा यूज़र नेम का, तो आप अपना नंबर हाइड कर सकते हैं। इसका मतलब सामने वाला पर्सन जब आपको यूज़र नेम के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा, व्हाट्सअप पे चैट करेगा, तो उसको सिर्फ आपका यूज़र नेम ही शो होगा, आपका नंबर शो नहीं होगा। भाई प्राइवेसी के लिहाज से मुझे सच में बहुत अच्छा फीचर लगा, मोस्ट अपडेटेड है। हालांकि काफ़ी टाइम से अंडर डेवलपमेंट है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है और अभी भी स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत ही जल्द, अब तो कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी बीटा टेस्टिंग में आने वाला है और उसके बाद सभी को मिल जाएगा। जैसे बीटा टेस्टिंग में आएगा सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक बीटा टेस्टर हूँ। लगभग 2-3 व्हाट्सअप के अंदर 2-3 अकाउंट्स हैं मेरे, तो जिसमें मुझे सबसे पहले मिलेगा बीटा टेस्टिंग में, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़र नेम क्लेम करना है, कैसे लेना है। क्योंकि इस फीचर को, इस यूज़र नेम को जितनी जल्दी आप क्लेम कर लोगे आपका हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर दिक्कत यह है कि यूज़र नेम अगर किसी ने एक बार क्लेम कर लिया तो वो यूज़र नेम आप नहीं कर सकते, आपको दूसरा लेना पड़ेगा, जैसे टेलीग्राम में या फिर इंस्टा में होता है जनरली, वही होने वाला है। तो काफ़ी कमाल का फीचर है। बस इसके अपडेट के लिए जुड़े ही है हमारे साथ, क्योंकि मैं ही आपको बताऊंगा सबसे पहले कि कैसे आपको क्लेम करना है और कैसे ये फीचर मिलेगा आपको। और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नथिंग की तरफ से। फाइनली नथिंग ने भी कंफर्म कर दिया है कि हमारा जो नथिंग फ़ोन 3 है वो लॉन्च होने वाला है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को इंडिया के अंदर आपको नथिंग फ़ोन 3 देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार नथिंग ने काफ़ी बड़ा चेंज किया है, जिसकी वजह से वो जाना जाता है, जो कि है ग्लिफ लाइटिंग। इस अभी कुछ टाइम पहले वन प्लस ने माफ की जगह नथिंग ने इसको टीज़ किया था ट्विटर पे, यानी कि एक्स पे, और वहाँ पे इसने दिखाया था कि नो मोर ग्लिफ लाइटिंग, यानी कि ग्लिफ लाइटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी नथिंग फ़ोन 3 के अंदर। और इनकी जो पहचान है वो ग्लिफ लाइटिंग से ही बनी है, ऐसा पर्सनली मैं मानता हूँ। फ़ोन के अंदर की जो चीज़ें हैं वो चलिए अच्छी बुरी है वो हम साइड करते हैं पहले, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो ग्लिफ लाइटिंग है, सबसे बड़ी पहचान बनी थी इसकी। अब कंपनी ने कहा है कि नो मोर ग्लिफ लाइट, कंपनी इससे आगे बढ़ना चाहती है, एक चीज़ में अटकी नहीं रहना चाहती शायद, इस वजह से कुछ अलग करती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्लिफ लाइटिंग नहीं है तो कुछ लाइटिंग नहीं होगी। कंपनी ने कहा इस बार आपको डॉट मैट्रिक्स एलईडी मिलने वाली है, डॉट मैट्रिक्स पैटर्न मिलेगा। डॉट मैट्रिक्स का मतलब ये, अभी तक लंबी लंबी एलईडी लाइंस मिलती थी ना, वो छोड़ के डॉट 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 एलईडी मिलेगी और उससे कोई पैटर्न बनेगा। वो क्या पैटर्न बनाएंगे वो तो यही जाने भैया नथिंग वाले। और अगर बात करूँ स्पेक्स की, तो ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा या तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ में या फिर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ में। 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है और इसी के साथ में 50 वाट की फास्ट चार्जिंग। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स थोड़ी दिन बाद में वीडियो बनाऊंगा, कुछ टाइम बाद जब सब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन लॉन्च से पहले बनाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। कोशिश करूंगा डिज़ाइन भी लगभग दिखा दूँ आपको कि डॉट मैट्रिक्स वगैरह कैसे होगा, कैसी चीज़ें होंगी, जो जो लीक्स में आएगा। क्योंकि हम वीडियो तभी बनाते हैं जब हमारे पास 99 से 100% तक रियल लीक्स हों, यानी कि वो हमें लगे कि कंफर्म है यही आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी डिटेल मिलेगी नथिंग फ़ोन 3 के बारे में हमारे इस चैनल पर सबसे पहले। और नेक्स्ट अपडेट है लावा की तरफ से। लावा के 2 स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया में आएंगे, लावा स्टॉर्म लाइट के नाम से और लावा स्टॉर्म प्ले के नाम से। दोनों 5G स्मार्टफोन होंगे और आई होप ये बजट सेगमेंट के दोनों ही स्मार्टफोन रहने वाले हैं। ज़्यादा कुछ जानकारी सामने अभी है नहीं इनके बारे में। लावा स्टॉर्म प्ले जो है उसके अंदर बताया जा रहा है मीडियाटेक का 7060 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। LPDDR5 रैम मिल सकती है, UFS 3.1 का माफ़ कीजिएगा स्टोरेज देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा स्मार्टफोन लावा स्टॉर्म लाइट 5G, उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जो कि एक LCD डिस्प्ले होने वाली है और इसी के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो इनके स्पेक्स देख के मुझे लगता है कि लगभग बजट सेगमेंट में ही दोनों स्मार्टफोन आएंगे लावा के, और इनके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। अदरवाइज़ फिर आप लोग बोलते हो कि भाई मैंने इंडिया को प्रमोट नहीं करता, बताता नहीं है। भाई मैं सब चीज़ें ही बताता हूँ जो भी होता है, चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का किसी अदर कंट्री का हो। अब लेना तो आपके ऊपर है ना, मैं तो बताता ही हूँ। और मैंने कहा ये भी बताना है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड, चाहे वो इंडिया हो या नॉन इंडियन हो, कोई भी हो, कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड आपको पैसे के अकॉर्डिंग वर्थ इट स्पेक्स दे रहा है। मेरा काम वो बताने का और मैं वो आपको बताता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। 25K जल्दी से करा दो यार। वैसे मैं ऐसा कभी बोलता नहीं, आई थिंक पहली बार मैंने बोला है कि मेरे इतने करा दो, तो 25K करा दो। थोड़ा सा नज़दीक है हम 25K के, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी चीज़ें हैं तो मुझे कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।